हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन में डिस्कस करेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसे जो है पहले लिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, ताकि डेली वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं जून 2020 के नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो हमारी जो क्लासेस है वो डेली चल रही है और आपको जो वीडियोज़ हैं वो डेली मिल रही हैं। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, आपसे कोई वीडियो मिस हो गई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइन से सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाई चार्ट में देखिए, इसमें दे क्या रखा है कि एक विद्यालय है जिसमें जो छात्र हैं उनकी संख्या दे रखी है कुल 1200। ठीक है ना। इस विद्यालय में कुल 1200 छात्र हैं। तो वो हर एक छात्र जो है वो अलग अलग जो है अध्ययन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोई स्कॉट का है, कोई रेड क्रॉस का है, कोई एनसीसी का है, कोई मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है, वाद विवाद का है, कोई इको क्लब का है। ठीक है, ये क्रियाकलाप हैं सारे के सारे छात्रों की। तो इससे संबंधित जो सवाल हैं वो हम अब आगे करेंगे। तो देखें, आपको सबसे पहले क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में पहले पाई चार्ट को अच्छे से समझना होगा, तभी जो है आप इसके क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाद विवाद क्लब तथा मानव संसाधन क्लब में शामिल सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने अभी जब ये चार्ट पढ़ा था तो कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 1200। ठीक है ना, 1200 छात्र थे कुल। लेकिन इसमें पूछ रहा है बताइए वाद विवाद क्लब और मानव संसाधन क्लब में कितने हैं। तो इसमें तो प्रतिशत में दे रखा है, तो देख लेते हैं। ये रहा वाद विवाद क्लब और ये रहा मानव संसाधन क्लब। तो वाद विवाद में कितने प्रतिशत हैं, तो 13% है। प्लस में मानव संसाधन में कितने हैं, तो 11% है। सॉरी, प्रतिशत में बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 13% और 11%। तो टोटल कितने हो गया, ये हो गए 24%। यानी छात्र कितने हैं, 24%। तो ठीक है, अब इन्हें हम निकाल देते हैं। ये प्रतिशत का निशान हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। और कुल कितने छात्र थे, तो 1200 छात्र थे। तो ये दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचा 12 और 24। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 288, यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि स्काउट तथा रेड क्रॉस के क्रियाकलापों में शामिल छात्रों और वाद विवाद के क्रियाकलापों में शामिल छात्रों का अनुपात कितना है। स्काउट और रेड क्रॉस और वाद विवाद, तो स्काउट और रेड क्रॉस में देख लेते पहले कितने हैं। तो इसमें टोटल हो गए 9 और 3, ये हो गए 39। और उसके बाद वाद विवाद में कितने हैं, तो वाद विवाद में हैं कुल 13। ठीक है, तो बस इन्हें आपको क्या करना है, काट लेना है। तो ये आ गया 3 और ये आ गया कितना, 1। ठीक है, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एससीसी नहीं होगा, यहाँ एनसीसी होगा। एनसीसी के क्रियाकलापों में शामिल छात्रों की संख्या कितनी है। तो एनसीसी में देख लेते हैं। तो ये रहा एनसीसी, यहाँ पर कितना दे रखा है, 15%। तो मैंने अभी आपको बताया 15, जहाँ प्रतिशत का निशान है वहाँ पर नीचे 100 लगा देंगे हम, प्रतिशत का निशान हट जाएगा वहाँ से। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 1200 है। इसको इससे हमने काट दिया और उसके बाद 12 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा हमारा आंसर। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो जो है पहले भी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप देख लें, जिसमें मैंने इसके बेसिक्स आपको बताए थे। ठीक है ना, बेसिक का वीडियो देख लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको क्लब में शामिल छात्रों की संख्या रेड क्रॉस क्रियाकलापों में शामिल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है हमें पता है, तो ये तो सिंपली इसका आंसर पता जाएगा, हमेशा से 100 से अधिक होगा। ठीक है ना, अधिक की बात कर रहा है तो 104 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको जो है करके दिखा देता हूँ कितना अधिक है बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि
जो रेड क्रॉस है और जो इको क्लब है, इको क्लब में कितना दे रखा है 22%, कितना अधिक हमसे पूछ रहा है, और नीचे रेड क्रॉस का रख देंगे, रेड क्रॉस का कितना दे रखा है 21% दे रखा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में हम यहाँ क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं 22 को 100 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 2200, और जब मैं इसे 21 से भाग करूँगा तो मेरा आंसर आएगा कुछ 104.76, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो क्लब कौन कौन से हैं जिसमें शामिल सदस्यों का अनुपात 2:1 है। ध्यान से देखें, 2:1 है। तो सिंपल है ये सवाल भी। तो आपको करना क्या है, इसमें चेक करना है कि 2:1 किसका सदस्य किस में है। तो देखने पे लग रहा है एक तो है इको क्लब और एक है मानव संसाधन, ठीक है। यानी कि इको क्लब में कितने प्रतिशत है 22% है, और इसका आधा किस में है मानव संसाधन में है, तो 11%। तो ये हो गया 1, और ये 22 को अगर मैं काट देता हूँ इससे 11 से, तो देख सकते हैं आप 2:1 हमारा यहाँ बन रहा है। जबकि अगर आप और किसी में देखेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देख लें जरा 18-21 में देख लें, नहीं बनेगा ऐसे ही, ठीक है ना। 13-15 का भी नहीं बनेगा। देखिए ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या दिखाया गया है, तो देखें इसके अंदर बताया गया है रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट को शो किया गया है, स्कूल का रिजल्ट है, और जिसमें ये क्लास दे रखी है 6th 7th 8th 9th और 10th, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो इंडिकेट कर रहा है बॉयज़ को, और जो वाइट कलर है वो इंडिकेट कर रहा है गर्ल्स को, ठीक है ना। और यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कक्षा जो है पास की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखें, मैं दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द क्लास इन विच द नंबर ऑफ बॉयज पासिस इज नियरेस्ट टू एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड पर क्लास इज, यानी वह कौन सी कक्षा है जहां के लड़कों की संख्या जो है वो एवरेज है लड़कियों की संख्या की, यानी कि जो लड़कियों की संख्या का जो औसत है वो किस क्लास के लड़कों की संख्या के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को भी आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो घुमा के दिया जाता है इजी क्वेश्चन बहुत, लेकिन जिस तरीके से दिया गया है उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि एवरेज जो है गर्ल्स कितनी है पूरे क्लास में। तो हमें पता है एवरेज यानी औसत निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही बताया था, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो ये होता है फॉर्मूला, जिससे कि आप इजीली जो औसत है वो निकाल सकते हैं, यानी एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो निकालते हम लोग, हमें गर्ल्स का जो है एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गर्ल्स को इंडिकेट किस में किया गया है, तो वाइट कलर में किया गया है। तो 6th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये देखिए 70 यानी 70 लड़कियां जो हैं वो 6th क्लास में हैं। तो हम लिख लेते हैं 70 प्लस, अब 7th क्लास में लड़कियां हैं कुल 100, देख सकते हैं आप 100 लड़कियां हैं, तो 100 हमने इधर लिख दिया, प्लस में 8th क्लास में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है 50, प्लस 9th क्लास में जो लड़कियां हैं आप देख सकते हैं यहां से, तो वो हैं 80 यानी 80, प्लस में, और 10th क्लास में जो लड़कियां हैं वो हैं 90, तो हमने इधर लिख दिया 90। अब नीचे हम लिखते हैं कुल संख्या। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 और 5, तो नीचे हमने लिख दिया 5। अब जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 390, और फिर इसे हम 5 से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 5 से 390 को भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 78 यानी 78। तो जो 78 आया है ये हो गया एवरेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। इन सभी कक्षाओं में जो लड़कियों का एवरेज है यानी औसत जो है वो 78 है। तो क्वेश्चन 78 ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि कौन सी क्लास के लड़कों के संख्याओं के करीब है, तो हमें ये बताना है। नियरेस्ट
बताना है हमें। तो हमें पता है कि लड़कों की संख्या 6th क्लास में जो है वो 80 है, तो हमारा लड़कियों का एवरेज कितना है 78, यानी इसी के करीब है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 6th क्लास, ठीक है ना। 6th क्लास के जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों के औसत संख्या के बराबर है। तो यही जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या कितनी है, यानी कि द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पास्ड पर क्लास इज। तो हमें बताना है, यानी सीधी भाषा में अगर पूछा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि लड़कों की संख्याओं का औसत बताएं। तो हमें पता है कि भाई लड़कों का पूछ रहा है, हाँ, तो लड़कों को इंडिकेट किया गया है ब्लैक कलर से। तो हम देख लेते हैं। तो भाई 6th क्लास में जो लड़के हैं वो हैं 80, ठीक है ना, 80, बिल्कुल वही फॉर्मूला होगा एवरेज का जो मैंने पहले बताया। और 7th क्लास में जो लड़के हैं उनकी संख्या जो है वो दे रखी है, यहाँ पे देखें, यानी 40 दे रखी है। ऐसे ही 8th क्लास में लड़कों की संख्या दे रखी है 90। 10th क्लास में, सॉरी 8th में यही हो गई, और 6th 7th 8th का हो गया। अब 9th का देखना है हमें, तो 9th में दे रखी है 70, ठीक है ना, और 10th में भी दे रखी है 70। अब देख सकते हैं यहाँ का और यहाँ का जो है वो इक्वल है, 70 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, लड़कों की कुल संख्या सभी कक्षाओं में, यानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, ठीक है ना। अब हमें इन सबको ऐड करेंगे। टोटल संख्या कितनी है, तो 5 है, तो नीचे हम 5 लिख देंगे। इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ 350, और नीचे 5 से हम इसे भाग कर देंगे। तो जब 5 से हम भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो आ जाएगा हमारा आंसर 70, यानी 70 जो है वो हमारा आंसर है। क्योंकि इसमें निकटतम नियरेस्ट वगैरह नहीं पूछ रखा, इसमें सीधा पूछ रहा था कि एवरेज बॉयज़ कितने हैं। तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। तो 70 जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी सर्वाधिक हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में द क्लास हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट इज। तो हमें बताना है कि वह कौन सी कक्षा है जहां पर ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। तो अगर हम लोग 6th क्लास में देखें, ठीक है ना, 6th में अगर देखें तो गर्ल्स पास हुई हैं, बॉयज़ हुए हैं 80 और गर्ल्स हुई हैं 70, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 80 + 70, तो टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, तो इसमें पास हुए हैं कुल 150 स्टूडेंट 6th क्लास में, ठीक है ना। जबकि 7th क्लास में अगर हम लोग देखें तो 7th में जो गर्ल्स बॉयज़ जो हैं वो हैं 40, और गर्ल्स जो हैं वो हैं 100, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया 100, तो टोटल हो गया ये 140 स्टूडेंट 7th क्लास में पास हुए हैं। 8th क्लास में देखते हैं तो 8th में गर्ल्स जो हैं वो हैं 50, ठीक है ना, और बॉयज़ जो हैं वो हैं 90। तो हमने इधर 90 लिख लिया, और फिर उसके बाद जब इसे हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया कुछ 140। वैसे ही 9th क्लास में अगर हम लोग देखें तो 9th क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो हैं 80 + 70, तो ये हो गया 150, ठीक है ना। अगर 10th क्लास में हम देखें तो 10th क्लास में टोटल जो स्टूडेंट हैं 90 + 70, तो ये आ गया 160। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो हुए हैं 10th क्लास में, ठीक है ना। तो 10th क्लास में 60 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 10th क्लास ही एक ऐसी क्लास है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। और यहाँ पर अगर कोई कम में पूछता तो 140 होता, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर कम में पूछता तो वो ऐसा कोई डिजिट देता जो 140 से कम होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें अनुपात बताना है। देखिए, हमेशा याद रखें कि जब भी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी टॉपिक देगा तो उसमें एवरेज, परसेंटेज और रेशियो
ये 3 से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। तो रेशियो वाले का जो ट्रिक था वो मैंने आपको बता रखा है, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। जब मैं इसका लेवल इंक्रीज करूँगा तो डेसिमल वाले भी लेके आऊँगा मैं, तो डेसिमल वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको काटने में, परसेंटेज वगैरह में, ठीक है ना, तो उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए अभी देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है, हिंदी में पढ़ता हूँ मैंने, कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। यानी कि इंग्लिश में पढ़ता हूँ, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज पास्ड टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड इन द 3 क्लासेस 7th 8th एंड 9th। तो 7th 8th और 9th इन्हीं 3 क्लास के डाटा को एनालिसिस करके बताना है कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है वो कितनी है, अनुपात बताना है, उसका हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ऊपर की साइड हम लिखेंगे लड़कों की संख्या यानी बॉयज़, और नीचे हम लिखेंगे गर्ल्स की संख्या। ठीक है ना। तो बॉयज़ 7th में हैं कितने, तो 40 बॉयज़ हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 40 प्लस में, ठीक है ना, ये 7th में है। और 8th में बॉयज़ जो हैं वो हैं 90, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 90 प्लस में। अब कह रहा है कि मतलब 9th में भी देख लेते हैं, 9th में जो बॉयज़ हैं वो हैं 70। तो ये तो हो गए टोटल बॉयज़, ठीक है ना। अब गर्ल्स देख लेते हैं, तो गर्ल्स 7th 8th और 9th में कुछ इस प्रकार हैं, 100 प्लस में 50 प्लस में 80, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गर्ल्स और बॉयज़ हो गए इन तीनों क्लासेस में। आप जब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कुछ बॉयज़ होंगे टोटल 200 और गर्ल्स जो हैं टोटल वो होंगी 230। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको आमने सामने जो है वो संख्याओं कैसे रख देना है और फिर जो संख्या कटती है उसे काट देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 20 और 23 जो है वो किसी संख्या से नहीं कट सकता सिवाय एक के। तो 20 और 23 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 20 और 23 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप रेशियो वाले क्वेश्चन जो हैं वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब इसका थोड़ा लेवल हाई होगा तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन को देख के ही सॉल्व कर देंगे। सो ये तो था हमारा वीडियो। इसमें नॉर्मली सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, तो अगला वीडियो मैं भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।